हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे किन गलतियों के कारण लगता है पितृदोष और हम वो गलतियां क्यों करते हैं। यही हमें पता नहीं क्या लक्षण है। और गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी गलतियां होती हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है और वह 18 महापुराणों की श्रेणी में शामिल है। परंपरा के अनुसार इसे किसी परिजन के निधन के बाद 13 दिन तक पढ़ा जाता है। इसी वजह से बहुत से लोग इसे केवल मृत्यु से जुड़ा ग्रंथ मानते हैं, लेकिन वास्तव में गरुड़ पुराण केवल मृत्यु, कर्म और पुनर्जन्म का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि इसमें जीवन जीने के कई व्यवहारिक आध्यात्मिक नियम हैं। नीति, धर्म, आचार, ज्ञान, जीवन के आदर्श, मानव व्यवहार से जुड़ी शिक्षाएं मिलती हैं इसमें। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है उसे जीवन में सफलता, शांति, सुख प्राप्त होता है। तो जानते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक नहाते वक्त किन गलतियों को करने से हमें क्या क्या गलतियां हम करते हैं कि पितृदोष लगता है। गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है। तो मेरी कल की भी वीडियो थी फ्रेंड्स कि गरुड़ पुराण के अनुसार बेटियां किन के घर जन्म लेती हैं, ज़रूर देखिएगा। हिंदू शास्त्र में पूजा पाठ, भोजन, यात्रा, दिनचर्या से जुड़े कई नियम हैं। इन्हीं में से स्नान के नियम भी शामिल हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान केवल शरीर को साफ करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्धि की प्रक्रिया भी होती है। इस ग्रंथ में विशेष रूप से यह कहा गया है कि कोई भी कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करे। धार्मिक दृष्टि से इसे अपवित्र माना गया है और यह देवताओं का अपमान बताया गया है। जो इस ग्रंथ में वही बता रही हूँ। श्री कृष्ण से जुड़ी इस कथा से जाने क्यों नहीं करना चाहिए निर्वस्त्र स्नान। श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा के अनुसार एक बार सरोवर में कुछ गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। तभी बाल कृष्ण ने अपने नटखटपन से उनके कपड़े चुरा लिए। स्नान करने के बाद गोपियों को जब कपड़े नहीं मिले तो वे परेशान हो गई। गोपियों की परेशानी देख बाल कृष्ण ने कहा उन्हें कपड़े वापस कर दिए। लेकिन इस घटना से कृष्ण ने लोगों को इस बात का ध्यान कराया कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। पितृदोष का संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार बिना वस्त्र स्नान करने से भी पितरों की संतुष्टि नहीं होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता और व्यक्ति पर पितृदोष लगता है। आर्थिक, मानसिक कष्ट। शास्त्रों में कहा गया कि इस प्रकार का स्नान व्यक्ति के जीवन में वित्तीय बाधाएं, बेचैनी, मानसिक तनाव पैदा करता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। यह भी माना जाता है कि निर्वस्त्र स्नान करने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के शरीर और मन पर प्रभाव डाल सकती है। और गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है अगर किसी व्यक्ति का विधि विधान से अंतिम संस्कार या श्राद्ध न किया जाए तो उससे व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इस कारण उस व्यक्ति के परिजनों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है, पितृदोष लगता है। इसके साथ ही पितरों का अपमान करने से भी पितृदोष लगता है। यानी कि घर में कोई मंगल कार्य ना होने, लड़ाई झगड़े ही रहने, कोई मांगलिक कार्य ना होने, दुर्घटना होनी और वदना फूलना, तरक्की ना होनी, ये रुकावटें आती हैं अक्सर। या फिर बेवजह लड़ाई के कारण बनना। मृत व्यक्ति की घड़ी। दूसरा है कि गरुड़ पुराण में बताया गया कि घड़ी व्यक्ति के जीवन के समय का प्रतीक होती है। मृत व्यक्ति की घड़ी पहनने से उसकी आयु, समय की नकारात्मक ऊर्जा आपसे जुड़ जाती है। इससे आपको काम में रुकावटें आने लगती हैं, तो समय पर कुछ नहीं होता और जीवन में एक अजीब सी सुस्ती छा जाती है। कई घरों में देखा गया है कि मृतक की घड़ी पहनने के बाद नौकरी, बिजनेस में लगातार नुकसान होने लगते हैं। जैसे लोगों की आदत होती है कि मैं ये पहन लूँ घड़ी। चलो, आप लोगों को ये तो पता है कि कपड़े नहीं पहनते, शायद लोगों को यही इतना ही पता है, लेकिन कुछ चीज़ें गरुड़ पुराण में बताई गई हैं जो हमें मृत व्यक्ति की नहीं पहननी होती हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। गरुड़ पुराण के सख्त चेतावनी है कि मृतक के कपड़े कभी ना पहने, चाहे वह कितने भी नए महंगे क्यों ना हो। इससे घर में पितृदोष लगता है, परिवार के सदस्यों को बार बार बीमारियां होने लगती हैं। जूते चप्पल धरती से सीधे जुड़े हैं। मृत व्यक्ति के जूते चप्पल से उनकी यात्रा की नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चलने लगती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इससे घर में आने वाली सुख समृद्धि रुक जाती है और परिवार हमेशा संघर्ष में रहता है। तो खासकर काले जूते तो बिल्कुल भी नहीं पहनने ही नहीं है आपको। मृत व्यक्ति की कोई भी चीज़, मृत व्यक्ति के गहने, सोना चांदी के गहने मृत व्यक्ति के सबसे करीब रहते हैं। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि मृतक के गहने कभी ना पहने, वे उनकी आत्मा से सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं। इन्हें पहनने से पितृदोष लगता है। साथ ही घर में शांति, धनहानि, संतान संबंधी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। कई परिवारों में
मृत माँ बाबूजी के गहने पहनने के बाद घर टूटने लगते हैं। अब हम बात करेंगे इनसे बचने के उपाय। जैसे मान लो किसी के घर में किसी व्यक्ति की कोई भी डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उसकी सारी चीज़ें 13वें दिन या श्राद्ध के बाद दान कर दें। घड़ी, गहने, जूते, चप्पल ब्राह्मण या गरीब को दान करें। कपड़े धोकर मंदिर या नाथालय में दे आएं। गहनों को गंगा जल से शुद्ध कर कर मंदिर में चढ़ा दें। हर अमावस्या को पितरों के नाम से दीपक जला दें और क्षमा मांगे। गरुड़ पुराण कहता है कि मृतक की चीज़ें दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और घर में पितृ कृपा बनी रहती है। तो ये आपको ज़रूर करनी है चीज़ें, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। धन्यवाद।